मराठा इतिहास प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मराठा इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को देखें। 18वीं शती का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? सही उत्तर है आमेर के सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने सुप्रसिद्ध गुलाबी नगर जयपुर की स्थापना की तथा जयपुर, दिल्ली, बनारस और मथुरा में ज्योतिष की 5 वेधशालाएं बनाई। अगला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? सही उत्तर है जय सिंह। पुरंदर की संधि शिवाजी तथा मुगल सेनापति जय सिंह के मध्य 1665 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के प्रावधानों में से एक मुख्य प्रावधान यह था कि अगर मुगल दक्कन में कोई लड़ाई करेंगे तो शिवाजी व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी? सही उत्तर है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के पतन को संभावित मानते हुए शाहू से कहा, अब समय आ गया है कि हम विदेशियों को भारत से निकाल दें और हिंदुओं के लिए अमर कीर्ति प्राप्त कर लें। आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने लगेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मराठा अधिकारियों में से कौन राजस्व विभाग का देखरेख करता था? सही उत्तर है अमात्य। मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी ने शासन कार्य में सहायता के लिए अष्टप्रधान नामक परिषद का गठन किया था जो आधुनिक मंत्रिमंडल की तरह था। पेशवा अष्टप्रधान का समिति का प्रमुख होता था, अमात्य राजस्व विभाग का प्रमुख होता था और सुमंत विदेशिक मामले के प्रमुख होते थे। अगला प्रश्न है, 1782 ईस्वी में मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ सलवाई की संधि किसके आग्रह पर की गई थी? सही उत्तर है सिंधिया। 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि महादजी सिंधिया के आग्रह पर मराठा और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। संधि पेशवा माधव नारायण और अंग्रेज जनरल वारन हेस्टिंग के मध्य हुई थी। संधि का उद्देश्य मराठा और अंग्रेजों के बीच लंबी शांति स्थापित करना था। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहां और कब हुआ था? सही उत्तर है रायगढ़ में 1674 ईस्वी में। मराठा शासक शिवाजी का राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। उनका राज्याभिषेक बनारस के विद्वान श्री गंगा भट्ट ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मराठा के अंतर्गत निम्नलिखित में से भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व किसका था? सही उत्तर है पटेल। मराठा प्रशासन के अंतर्गत भू राजस्व वसूलने का उत्तरदायित्व गांव के मुखिया पटेल पर होता था। पटेल का पद वंशागत और हस्तांतरणीय था। कुलकर्णी भू राजस्व का ब्यौरा तैयार करता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के शासन में पैदल सेना का अधिकारी सर ए नौबत नायत्व करता था। सही उत्तर है 7000 सिपाहियों का। 9 सैनिकों या पाइकों का अधिकारी नायक, 5 नायक पर 1 हवलदार और 2 या 2 हवलदारों पर 1 जुमलादार तथा 10 जुमलादारों पर 1 हजारी और 7 हजारी पर 1 सर नौबत होता था। यह संपूर्ण पैदल सेना का प्रधान सेनापति होता था। अगला प्रश्न है, किस मराठा सरदार ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं का सहायता की? सही उत्तर है बालाजी विश्वनाथ। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने 1719 ईस्वी में सैयद बंधुओं के साथ संधि की तथा फर्रुखसियार को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता की। मुगल सिंहासन पर एक कठपुतली शासक रफी-उद-दर्जात को बैठाया। अगला प्रश्न है, शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहां ठहराते थे? सही उत्तर है कोलाबा। शिवाजी ने अपने व्यापार को सुरक्षा एवं कर वसूली हेतु कोलाबा में एक विशाल नौसैनिक बेड़ा का गठन किया था। अगला प्रश्न है, पागा क्या था? सही उत्तर है नियमित सेना। पागा मराठा साम्राज्य में नियमित सेना थी। शिवाजी के शाही घुड़सवारों को पागा या वर्गीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? सही उत्तर है संभाजी। अष्टप्रधान समिति का विघटन शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र संभाजी के द्वारा किया गया था।
अगला प्रश्न है, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? सही उत्तर है शिवनेर। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है, वह मराठा वीरांगना जिसने मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया था? सही उत्तर है ताराबाई। राजा राम की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका के रूप में मराठा शासन को चलाया तथा मराठा शक्ति को मुगलों के आक्रमण से बचाया। अगला प्रश्न है, शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है सुमंत। शिवाजी ने शासन व्यवस्था के संचालन के लिए अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई थी। इस अष्टप्रधान परिषद में परराष्ट्र मामलों में यानी विदेश मंत्री सुमंत कहलाता था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने मराठा के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? सही उत्तर है 7 मार्च 1775। अंग्रेजों और मराठा सरदार रघुजी भोसले के बीच सूरत की संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, सलवाई की संधि द्वारा अंग्रेजों ने किसे पेशवा स्वीकार किया? सही उत्तर है माधवराव नारायण। 1782 ईस्वी में प्रथम अंगल मराठा युद्ध की समाप्ति अंग्रेजों तथा मराठों के बीच सलवाई की संधि द्वारा हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता? सही उत्तर है तोरण। शिवाजी ने सबसे पहले 1643 ईस्वी में मावली योद्धाओं की सहायता से सिंहगढ़ को जीता। उसके बाद क्रमशः चाकन, पुरंदर, बारामती, तोरण, सूपा, तिकोना, लौगढ़, रायरी आदि जीता। तोरण के किले पर शिवाजी ने 1646 ईस्वी में अधिकार किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा? सही उत्तर है जिंजी। मुगल सेना ने जुल्फिकार के नेतृत्व में राजा राम को जिंजी के किले में 8 वर्ष तक घेरे रखा था। 1698 ईस्वी में जुल्फिकार खान ने इस किले पर अधिकार कर लिया। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया? सही उत्तर है पुरंदर। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में मुगल सेनापति जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि की। इस संधि के तहत शिवाजी ने 23 किले और 4 लाख हून वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। शिवाजी के पास रायगढ़ सहित 12 किले और 1 लाख हून की वार्षिक आय की भूमि रह गई। अगला प्रश्न है, मुकासा शब्द का अर्थ था? सही उत्तर है नकद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। मुकासा नकद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान था जो मराठा शासन तथा दक्षिण भारत में प्रचलित था। अगला प्रश्न है, किस पेशवा के शासनकाल में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था? सही उत्तर है बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। इस समय बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा थे। अगला प्रश्न है, जिस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था वह है? सही उत्तर है 1663 ईस्वी। शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में पराजित किया था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अश्व सेना को कहते थे? सही उत्तर है बरगीर। शिवाजी के घुड़सवार सेना की 2 शाखाएं थी, वरगीर और सिलाहदार। अगला प्रश्न है, मराठा इतिवृत्त कहलाते थे? सही उत्तर है बखार। मराठा इतिवृत्त को बखार कहा जाता था। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो नई वीडियो हो और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।